हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, मैं आपके लिए आज जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हीलियम नियॉन लेज़र। जो कि हमने एक यूनिट स्टार्ट किया था। लेज़र क्या था? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लेज़र के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके कंपोनेंट हमने मतलब डिस्कस किया था। लेजिंग कंडीशन क्या क्या होती है बच्चों, वो हमने डिस्कस किया था। और हमने जो वो रूबी लेज़र जो कि 3 लेवल लेज़र जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है, ये अक्सर बहुत बार बच्चों एग्ज़ाम में आता है, तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको मतलब समझाऊंगा। और ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है, ये बेसिकली 4 लेवल लेज़र है। इट इज़ 4 लेवल लेज़र एंड इट इज़ द गैस लेज़र विथ कॉन्टिन्यूस आउटपुट, दैट इज द कॉन्टिन्यूस आउटपुट। तो एक कॉन्टिन्यूस आउटपुट देगा, आउटपुट पल्स, और इट इज फैब्रिकेटेड बाय अली जीवन एंड को वर्कर इन बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज 1961। तो ये बेसिकली जो आप यूज़ करते हैं, जो बारकोड जो रीडर हैं, और जो हम बेसिकली लैब में भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराते हैं बच्चों से, तो वहाँ पे हम हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ करते हैं। ये 4 लेवल लेज़र है और ये कॉन्टिन्यूस पल्स हमें देता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए। स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि और उसके लिए हमें एक मटेरियल की सिलेक्शन करनी होती है लेज़र बनाने के लिए, जिसमें कि हमें मेटास्टेबल स्टेट हो। और मेटास्टेबल स्टेट से पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, मतलब ये हायर एनर्जी स्टेट्स में नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, और जो कि लेजिंग प्रोसेस जो है उससे अकर होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले कि इसके कंपोनेंट क्या क्या है। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट की हम बात करें तो कंपोनेंट ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र, तो पहला कंपोनेंट है एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम जो है वो इसमें जो बच्चों हीलियम नियॉन लेज़र है। हीलियम और नियॉन लेज़र में हीलियम और नियॉन का रेशियो 10:1 होगा। ठीक है, और क्योंकि जो नियॉन है वो मेटास्टेबल स्टेट जो नियॉन की है वो हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट के बराबर की एनर्जी होती है। दैट्स वे वी आर यूजिंग हीलियम नियॉन कॉम्बिनेशन। और हीलियम के थ्रू हम जो है वो नियॉन की एक्साइटेशन कराएंगे, क्योंकि हीलियम जो होता है उसका वेट कम होता है एज कंपेयर टू नियॉन। तो इसलिए जो है हमें कम पावर लगती है हीलियम को एक्साइट करने में, और हीलियम जो है देन नियॉन को एक्साइट करेगा मेटास्टेबल स्टेट तक। ठीक है, अच्छा, एक तो कंपोनेंट हो गया एक्टिव मीडियम, बिल्कुल क्लियर हो गया। हीलियम नियॉन का मिक्सचर होगा 10:1। सेकंड है पंपिंग। पंपिंग यहाँ पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। पंपिंग हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड में हम क्या करेंगे, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी थ्रू द इलेक्ट्रोड इन द गैस ट्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास पंपिंग है, जो कि रूबी में क्या था, फ्लैश टी जियोन लैम्प, दैट इज बेसिकली ऑप्टिकल पंपिंग। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड के थ्रू हम पंपिंग कराएंगे। पंपिंग का काम है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना। और थर्ड हमारे पास है रेजोनेटर कैविटी। रेजोनेटर कैविटी, तो रेजोनेटर कैविटी में हम मिरर M1 और M2 यूज करेंगे, जो कि रिफ्लेक्टर हैं, जो कि एक है फुली रिफ्लेक्टर और एक है पार्शियली रिफ्लेक्टर। ठीक, M1 एंड M2 द 2 मिरर। तो ये दोनों तरफ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ये दोनों तरफ पॉलिश है, मतलब कि फुली रिफ्लेक्टर है, और ये पार्शियली मीन्स की रिफ्लेक्टर है। ठीक है, और ये ट्यूब है। अब इसका हम समझ लीजिए, ये पूरे की एक ट्यूब है, ग्लास क्वार्ट्ज ट्यूब है, जो कि जिसकी लेंथ 0.8 मीटर है और डायमीटर इसका जो है वो 5 mm के अराउंड है। ठीक है, और ये ग्लास की ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर हीलियम नियॉन का कॉम्बिनेशन है 10:1 है, और इसे हम
क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से उसको एक्साइट करेंगे, और एक्साइट करने के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड यूज़ किया है, और मिरर M1 और M2 जो है वो क्या है, मिरर M1 और M2 जो है वो एज रेजोनेटर कैविटी की तरह काम कर रहा है। अब प्रोसेस क्या है यहाँ पे देखिए, एक तो इसकी वर्किंग समझिए कि पहले ये हीलियम नियॉन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हीलियम को एक्साइट करेगा। ठीक है, हीलियम को एक्साइट करेगा एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तक, जो कि हीलियम और नियॉन की ये है हीलियम का एनर्जी लेवल, और ये है नियॉन का एनर्जी स्टेट्स जिसे हम बोलें। ठीक है, तो यहां से देखिए कि जो हीलियम का जो मेटास्टेबल स्टेट है F2 और जो E4 है मेटास्टेबल स्टेट ऑफ द नियॉन, वो क्या है, वो उनकी एनर्जी लगभग सेम है। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट की। तो क्या करेगा कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट होगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट से जो एटम है दैट विल बी गो टू द हायर स्टेट। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हीलियम की क्वांटिटी ज़्यादा है एज को नियॉन, तो वो हीलियम को क्या करेगा, हिट करेगा, और हीलियम को हिट करने के बाद वो क्या करेगा बच्चों, हीलियम को हिट करने के बाद उनको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा, और ये जो हीलियम का एटम जिसकी एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो क्या करेगा, ये नियॉन जो एटम है जो ग्राउंड स्टेट में है, उनको एनर्जी थ्रू कोलिजन देगा। तो क्या करेगा, ये कोलिजन मींस कि हीलियम कोलाइड, ये जो स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट वाला जो हीलियम है, वो क्या करेगा, नियॉन के साथ कोलाइड करके नियॉन को भी एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाएगा, एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट से हीलियम अपर स्टेट में जाएगा, फिर हीलियम की एक्साइटेड स्टेट वो नियॉन के साथ हिट करने के बाद नियॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देगा। ठीक है, तो काफी सारे बुक्स में इस तरह से सिंपल सा डायग्राम भी, कई बुक्स में यहाँ पे 2 मेटास्टेबल स्टेट बताई होंगी बच्चों, यहाँ पे 2 होंगी, दैट इज 19.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे एक और जो हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट बराबर होती है, तो यहाँ पे 6 एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं एक ही मेटास्टेबल स्टेट आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब पहला प्रोसेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट से ये हीलियम जो वो हीलियम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब हीलियम क्या करेगा, इस नियॉन को थ्रू इलास्टिक कोलिजन जो वो एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट के लेने के बाद क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा और लेजर प्रोड्यूस करेगा, दैट इज 32 नैनोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 632 नैनोमीटर का लेजर प्रोड्यूस करेगा। और ये तो है मेटास्टेबल स्टेट, हीलियम और नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट इज द इक्वल एनर्जी। और इसके बाद ये है हमारे पास जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट के 10⁻³ सेकेंड तक एटम स्टे रह सकता है, और यहाँ पे 10⁻8 सेकेंड। तो जब ये इस एक्साइटेड स्टेट पे आएगा तो लेजर प्रोड्यूस करेगा। जब ये वापिस इस फॉर्म में आएगा E3 से E2 में, तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो एनर्जी अपना लूज करेंगे एटम, क्योंकि लूज करते करते फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन की यहाँ पे बच्चों होगा, और इसके बाद देन इट कम बैक टू इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में ये क्या होगा, ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। फिर क्या होगा, क्योंकि डिस्चार्ज मेथड से इलेक्ट्रॉन तो हीलियम को इंपैक्ट करके हायर स्टेट F2 में लेके जा रहे हैं, और फिर जो एक्साइटेड हीलियम है वो क्या करेगा, नियॉन को उस पर्टिकुलर एनर्जी E4 तक लेके जाएगा, मेटास्टेबल स्टेट तक, और अगेन ये जो वो प्रोसेस कंटिन्यू
होता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हीलियम और नियॉन, क्योंकि हीलियम हल्का है एज कंपेयर टू नियॉन, तो हीलियम को पंप करने के लिए थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू नियॉन। यदि नियॉन को पंप करते तो हमें भारी है एज कर हीलियम, तो इसलिए हमें नियॉन को पंप करते डायरेक्टली तो हमें ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ से फिर प्रोसेस, फिर पंपिंग होगी, फिर ये अपर स्टेट में जाएगा। इस तरह से हमें ये कॉन्टिन्यूस पल्स का लेजर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे एक फोटोन से दो फोटोन, तो फिर उसके बाद रेजोनेटर कैविटी का काम है, उसको एम्पलीफिकेशन का काम करने का काम है ये रेजोनेटर कैविटी। यदि यहाँ से एक फोटोन आया, उसने एटम को एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लेके आए, एक और फोटोन सेम प्रोड्यूस किया, दो, फिर ये टू फोटोन वापिस आए, तो टू फोटोन फिर टू एटम्स को और क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, और फोर फोटोन या 1 2 3 एंड 4, तो फोर फोटोन, अंडरस्टैंड। तो फोर फिर वापिस जाएंगे इस वाले M1 मिरर से, तो रिफ्लेक्ट होंगे फोटोन, तो ये फोर और एटम को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करके ग्राउंड स्टेट में लेके आएगा। तो 4 से 8 एंड 8 इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा बच्चों। और फोटोन एक पर्टिकुलर जो इंटेंसिटी का मिलियन ऑफ, मतलब फोटोन के बंच जो है वो एक पैरेलल फॉर्म में और मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स के फॉर्म में यहाँ पे हमें लेजर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिए क्यों हमने हीलियम नियॉन, क्योंकि हीलियम और नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी बराबर है बच्चों। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से हम हाई जो फ्रीक्वेंसी सोर्स से हम क्या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होगा जो कि हीलियम को इंपैक्ट करेगा, और हीलियम को इंपैक्ट करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा, हीलियम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा, फिर वो इलास्टिक कोलिजन के थ्रू नियॉन को हिट करेगा, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, देन इट कम बैक टू द 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रू द स्टिमुलेटेड एमिशन एंड देन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड देन कम इनटू द नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, दैट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर हम यहां से अब यहां देखिए रूबी लेजर के कंपैरिजन जो लेजर प्रोड्यूस हो रहा है वो हायर एनर्जी स्टेट्स के बीच में हो रहा है, इसमें ग्राउंड स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें जो कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। रूबी में क्या था कि ग्राउंड स्टेट के साथ लेजर फॉर्म हो रहा था, ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट, यहां पे मेटास्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो इसकी कॉस्ट कम है और एक कॉन्टिन्यूस पल्स देता है, बहुत ही यूजफुल लेजर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।